अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी हाफ़िज़ साहब। ये जो आपने सवाल पूछा ना कि इल्ल को कैसे रफ़ा किया जाए, पहली बात तो ये कि हमारा काम नहीं है क्योंकि एहना मुब्तदीन फ़ी हाज़िल इल्म। दूसरी बात ये कि उसकी झलक मैं आपको दिखाना चाह रहा था, असल में नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसके अंदर ये बात तफ़सीली डिस्कस होगी मुत्तरिब का। तो जो मुस्तरिब का टॉपिक है ना, उसकी जब वीडियो देखेंगे तो आपके पास समझ में आएगी, लेकिन मैं आपको पेज भी सेंड कर रहा हूँ, पेज नंबर 128 है इस किताब का जो हम पढ़ रहे हैं जिससे। उस पे आपको ये बहस मिल जाएगी। इसमें लेकिन यही हुआ है कि वो जो है ना, याह्या मरूदी कहता है कि मैंने अहमद बिन हंबल से अजलान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तो ज़ईफ़ है। कि उसने कहा तो उसने कहा कि लेकिन याह्या तो उसको ज़ईफ़ कहते हैं। तो फिर उसके इमाम अहमद बिन हंबल ने छुपी हुई इल्लत बताई कि वो फलाँ बंदे से जब रिवायत करते हैं तो ज़ईफ़ है वैसे से भी। तो याह्या बिन सईद ने एक जो है जरह मुबहम कर दी। लेकिन अब स्पेसिफाई हमें हो गया तो इस तरह इल्लतें दूर होती हैं कि हमें पता चल गया कि जब भी अजलान फलाँ रावी से रिवायत करे तो देन ही वुड बी ज़ईफ़ वरना नहीं। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम असर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम असर ने उसकी तकलीफ की है या मुआसिरीन में से किसी ने, क्योंकि आज अगर अल्बानी या ज़हाबी या इमाम नबवी या सलाह या इब्न हजर कोई भी बैठ के करेगा तो उनके और उन बात के दरमियान 700 साल का समंदर है, 500 साल का समंदर है। वो कैसे रेगिस्तान सफर तय करेगा 500 साल का। लेकिन हाँ, इमाम अहमद बिन हंबल अगर करें या याह्या बिन सईद तो उनके ज़माने का था रावी, तो दैट जरा कैन बी काउंटेड। और उसमें भी फिर देखा जाएगा कि अगर बिल्कुल ही हम असर जैसे याह्या तो इमाम अहमद बिन हंबल वगैरह के ज़माने के अबू हातिम वगैरह, तो फिर ये देखा जाएगा कि यकीनन ये आपस में मिलते थे और इनके शागिर्द जैसे मुरूज़ी वगैरह, वो ये तो कहते हैं कि हमने उससे भी पूछा, इससे भी पूछा, ये तमाम दलाइल क़राइन देखे जाएंगे, बड़ा गहरा इल्म है। लेकिन ये कि मुल्हिदीन के एतराज़ात दूर करना करें और हम कम से कम इस काबिल हो जाएं जो आज तक कंफ्यूज रहते थे ना कि ज़ुबैर अली ज़ैनी ने सही कह दिया, अब कहते हैं उसकी तकलीफ कर दी गुलाम मुस्तफ़ा ज़ेर मनसूरी ने, अच्छा फिर से उसने सही कह दिया। तो नाउ वी हैव अ मशल, ए राह, ए लैंप, कि हमारे पास अब एक मशल हाथ में आ गई कि किसकी बात को माना जाए। अब ज़ुबैर अली ज़ई की जो मसाइल है, उंगली हिलाने वाला, घुटने से पहले हाथ रखने वाला, सजदे में जाते हुए छाती पे हाथ बांधने वाला, ये सब गलत है। तो हमारे पास अब राह आ गई ना कि हमें पता चल गया। इसी तरह हमें ये भी पता चल गया कि जो है अल्लाहुम्मा जल्लु हादियन व महदीन इतना हदीस आती है शोर मचाते हैं कि मालूल रिवायत है, अबू हातिम ने इसको मालूल कहा और हमें ये भी पता चल गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ राह नहीं कर सकती। लेकिन अभी तक कोई उलमा उस पे खुल के बोल नहीं रहे, तो इसलिए मैं अभी उस पे बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन बाकी मसाइल में अब हम पक्के उसके साथ कह सकते हैं विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट कि हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई वो लोग गलत हैं इस मामले में, और जाँच करके अहले हदीस हैं। तलाक के मामले में भी। अबे बात-बात पे इमाम अहमद कहते हैं, इमाम अहमद की फ़तवा देख लो, तो मालूल कहते थे रिवायत को। अच्छा ये पता है क्या बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक़्त में कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल की ना ईसाइयों वाला मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा खुदा भी थे, इंसान भी थे। तो जब उन्हें भूख लगती थी तो इंसान के रूप में होते थे, तो लोगों को दिखाने के लिए। तो कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल से जब हमारे फ़िक़्ह के खिलाफ़ कोई मसला साबित हो ना, तो ये कहते हैं कि भई वो फ़क़ीह भी थे, तो ये वो अपने फ़िक़्ह के फ़तवे देते थे। और जहाँ इनको अपनी मर्ज़ी के फ़तावा देने होते हैं, जैसे रुकू के बाद हाथ बाँधने वाला, फिर इनको मुहद्दिस वाला रूप उनका ज़्यादा रहता है। तो यहाँ भी उन्होंने ऐसी फ़तवा नहीं दिया हवा में, बिल्कुल मुहद्दिसीन वाली जरा की है कि हुआ मालूल